गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं केजीएस की स्टूडेंट हूँ और मैंने सोचा कि क्यों ना हम साथ में रिवीजन करें। तो मैं करंट अफेयर मैं 2025 अपना कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो आज मैं रिवीजन करने जा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा चलो अपने सारे दोस्तों को रिवीजन करवा देते हैं। तो जितने भी बीपीएससी एस्पिरेंट हैं जो कि केजीएस से जुड़े हुए हैं, तो अगर आपको मई 2025 का करंट अफेयर रिवीजन करना है तो आप आ जाओ इस चैनल पे और करंट अफेयर रिवीजन करो। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। आज मैं 100 मई का 2025 का करंट अफेयर रिवीजन करने वाली हूँ, या फिर हम पूरा मई ही आज ख़त्म कर देंगे। तो चलो शुरू करें। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने समुद्री प्रदूषण और जैविक अपशिष्ट से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने के किसके साथ मिलकर 2 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। तो ये जो भारत समुद्री प्रदूषण शुरू किया था ना, जैविक अपशिष्ट से ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, तो ये ईयू के साथ समझौता शुरू किया है। ईयू का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन। चलो अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ये जो अडानी समूह ने किस देश के साथ 5000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये जो 5000 मेगावाट जल विद्युत परियोजना शुरू किया गया है, ये भूटान के द्वारा शुरू किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं। तो मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील जो है वह भुवन रिभु बने हैं। तो आप अच्छे से याद कर लो, भुवन रिभु है। नेक्स्ट 4 नंबर है कि किस राज्य में स्थित जल विरासत संग्रहालय को यूनेस्को के जल संग्रहालयों के वैश्विक नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया। तो वैश्विक नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया कोझिकोड केरल को। तो आपको याद होगा कि कोझिकोड केरल को शामिल किया गया। 5 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री जल के खारे पानी से लवणों को अलग करने की प्रक्रिया के लिए नैनोपोरस यानी सूक्ष्म छिद्रों की कई परतों वाली पॉलीमेरिक झिल्ली किसने विकसित की है। तो सूक्ष्म छिद्रों की कई परतों वाली ये जो पॉलीमेरिक झिल्ली है, ये विकसित किया है डीआरडीओ ने। किसने विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने विकसित किया है। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से जामिया जेएनयू और अदानी एयरपोर्ट्स ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो ये तुर्की के साथ समझौता किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन आता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए कि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसका 7वां संस्करण जो है वह बिहार में हुआ था। सही बात है। नेक्स्ट आपका कि जो महाराष्ट्र में 158, हरियाणा में 117 और राजस्थान में जो 60 पदक जीतकर क्रमशः प्रथम और द्वितीय और तीसरे स्थान पर रहे थे, ये भी बात सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है कि बिहार में पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 4 मई को हुआ था। तो हाँ, 4 मई को हुआ था। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो वो सही हो जाएंगे। तो चलो अब हम 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा डिज़ाइन और स्वदेशी रूप से विकसित की गई भार्गव वस्त्र क्या है। तो ये जो भार्गव वस्त्र है, ये एक ड्रोन रोधी प्रणाली है। क्या है? तो ड्रोन रोधी प्रणाली है। 9 नंबर क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत डैश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी है। तो सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी जो है वह नोएडा ने दिया है। अब हम आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि डैश को बेंगलुरु में देश के पहले नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। तो ये अश्विनी वैष्णव ने नोएडा में किया है। कहाँ किया है? तो नोएडा में। 11 नंबर क्वेश्चन आता है कि राजनाथ सिंह ने डैश में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो ये जो हमारे राजनाथ सिंह है, इन्होंने लखनऊ में ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है। 12 नंबर क्वेश्चन आता है कि दुनिया की पहली राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली किस देश में शुरू किया गया है। तो ये जो राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली है, ये भूटान में शुरू किया गया है। अगर हम 13 नंबर की बात करें तो क्वेश्चन है कि डैश ने विधानसभा पूरी तरह और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली डैश की पहली विधानसभा बनी है। तो ऐसी कौन सी विधानसभा है जो कि सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली बनी है। तो ये दिल्ली की है, जो कि सौर ऊर्जा से संचालित होती है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम क्या है। तो पाकिस्तान ने ऑपरेशन शुरू किया था, इसका नाम है बयान अल मरसूर। बयान अल क्या है? तो मरसूर है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा के कुछ दिनों के बाद डैश ने यह फैसला किया। तो जब रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया तो विराट कोहली भी संन्यास ले लिए।
16 नंबर क्वेश्चन आता है कि किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ कलाकारों कला विद्वानों के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना की घोषणा की है? तो ये हरियाणा में सामाजिक सम्मान योजना की घोषणा किया गया है। कहाँ? तो हरियाणा में। चलो अब हम आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला केंद्रीय अभियान आदि शक्ति अभियान शुरू करने की मंजूरी किस सरकार ने दिया है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आदि शक्ति अभियान शुरू किया गया ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया। चलो 18 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया? तो ये लोक लेखा समिति के रूप में केसी वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। चलो अब 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि 2025 में कौन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है? तो फर्स्ट नंबर पर अंग्रेजी है, सेकंड नंबर पर मंदारिन है, थर्ड नंबर पे हिंदी है और फोर्थ नंबर पे स्पेनिश है। तो सबसे ज़्यादा तो अंग्रेजी ही बोला जाता है। चलो 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि डैश ने नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में डैश भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर जो है वो भारत बौद्ध केंद्र कौन उद्घाटन करने जा रहा है? तो मनोहर लाल खट्टर उद्घाटन करने जा रहा है। मनोहर लाल खट्टर होगा। चलो 21 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि शीर्ष पसंद का मामला, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में लोग और संभावनाएं के साथ मानव विकास रिपोर्ट 2025 के बारे में दिया गया। तो जो हमारा मानव विकास रिपोर्ट 2025 था इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए। तो चलो तीनों स्टेटमेंट जो आप अच्छी तरह से पढ़ लो। हम पढ़ते हैं क्योंकि आपका भी रिवीजन हो रहा है, मेरा भी रिवीजन हो रहा है। एसके सर हैं ही इतने अच्छे, केजीएस में पढ़ाते हैं। चलो तो देखो, भारत की जो जीवन प्रत्याशा 2023 में 72 वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 13 वर्ष, GNIUSD 9 दिया हुआ, मतलब 946.76 हो गई है। भारत जो है 2023 मानव विकास सूचकांक में 0.685 स्कोर के साथ 130वें स्थान पे है। ये आप नोट कर लो क्योंकि ना ये इससे रिलेटेड जो है वो एडीओ में भी एग्ज़ाम में आया था और यही था ये। मैंने 130वें स्थान पे ही मारा था। आइसलैंड ने 0.972, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड 0.970 स्कोर के साथ से स्थान पर रहते, ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो अगर एक बार आप फिर से समझना चाहो तो जीवन प्रत्याशा जो 2023 में 72 वर्ष, स्कूली शिक्षा औसत वर्ष 13 वर्ष में 94676 दिया हुआ था ना, और 2023 में जो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत जो है वो 130 नंबर पे है, आइसलैंड 0.972, नॉर्वे 0.970 और स्विट्ज़रलैंड 0.970 ही दिया हुआ है। चलो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब हम 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के महापंजीयक द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2014 में 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो इसका आंसर क्या दिया हुआ, हम कौन से नंबर पे थे? तो हम 22 नंबर पे थे। एक सेकेंड। तो ये रहा हमारा 22 नंबर क्वेश्चन कि भारत के महापंजीयक द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2014 से 2021 के बारे में बताना है। तो इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं। चलो पढ़ते हैं, देखते हैं तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है कि मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्मों पर 130 से घट करके 93 हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो मातृ मृत्यु दर था पहले 130 था, अब 93 ही रह गया। नेक्स्ट है कि शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 39 से घट करके 27 हो गया। ये तो और अच्छी बात है कि जो शिशु मृत्यु दर थी वो 1000 जीवित बच्चों पर पहले थी 39 थी और अब 27 ही रह गई है। थर्ड नंबर है कि नवजात मृत्यु दर में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 26 से घट करके 19 हो गई। ये तो और अच्छी बात है कि पहले 26 थी, जो नवजात शिशु थे वो 1000 में से 26 बच्चे की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन अब 19 रह गई है। तो इसमें जो है आपका तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, 130 से हो गया 93 और 39 से हो गया 27 और 26 से हो गया 19। चलो अब 23 नंबर शुरू करते हैं। 23 दिया हुआ है कि थीम यंत्र नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर के साथ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो आपको थीम भी याद रहना चाहिए क्योंकि मेरे से ना एडीओ में थीम भी पूछा गया था। तो थीम है कि यंत्र
नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर के साथ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ये जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है ये 11 मई को मनाया जाता है। 1998 से ये शुरू हुआ है। कब मनाया जाता है? 11 मई को। आपको पता होना चाहिए कल 11 मई था और कल ही मनाया गया है प्रौद्योगिकी दिवस। चलो आप 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत सरकार ने जो स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत ऋण गारंटी को वर्तमान 10 करोड़ रुपए प्रति उधारकर्ता से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 10 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 20 करोड़ कर दिया गया। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो स्टार्टअप इंडिया था ये 2016 में शुरू हुआ था। 2016 में ये इससे क्वेश्चन आया था बीपीएससी में। और 16 जनवरी को हम स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। कितने जनवरी को? तो 16 जनवरी को। और अब 20 करोड़ रुपए जो जारी कर दिए गए। चलो अब 25 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि देश भर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 प्रति दुर्घटना प्रति व्यक्ति कितने रुपए तक के कैशलेस उपचार के हकदार होंगे? तो कैशलेस उपचार के हकदार जो है 1.5 लाख है। कितने हैं? तो 1.5 लाख है। आप देख सकते हो मैंने रूटीन बनाया है कि ये हमारा मई है। अब हमारे पास 11 तो मेरा कल होमवर्क कंप्लीट हो चुका। आज मैं 12 से शुरू करने जा रही हूँ और हमारे पास मात्र 76 डे थे और अब 75 डेज बचे हैं। तो सारा चीज़ रिवीजन करना हमें बहुत मतलब मुश्किल नहीं है, बट हम अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो मैंने जनवरी से लेकर के मई तक अच्छे से अभी रिवीजन करती हूँ। कल जून रिवीजन करूँगी और साथ में जीएस भी रिवीजन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं करंट अफेयर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि देश भर में सड़क दुर्घटना पीड़ित के लिए आपको बोली थी कि 1.5 लाख जारी किया गया। 26 नंबर में है कि अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 था ये डॉक्टर मुस्तफ़ा यूसुफ अली गोम को सम्मानित किया गया। डॉक्टर मुस्तफ़ा यूसुफ अली गोम, अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार डॉक्टर मुस्तफ़ा यूसुफ अली गोम, अच्छे से याद कर लो, डॉक्टर मुस्तफ़ा यूसुफ अली गोम। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन कि भारत सरकार ने 2025-26 में फसल सत्र के लिए कितना खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हमें जो है 25-26 में कितना खाद्यान्न उत्पादन हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो आप इसका आंसर देख सकते हो, सर ने लगाया कि 354.64 मिलियन टन हमारा होना चाहिए। 354.64 मिलियन टन। चलो 28 नंबर क्वेश्चन है कि वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF 20 के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जो वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम था ना, इसका जो 20वां सत्र का आयोजन हुआ था ये न्यूयॉर्क में हुआ था। तो वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 20वां सत्र का आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ था। मैं एकदम आराम से रिवीजन करती हूँ, इसलिए आपको ये लेक्चर थोड़ा बोरिंग लगे, क्योंकि मैं खुद के लिए ये लेक्चर बनाई हूँ और आप सब के लिए भी। तो जिनको भी रिवीजन करना है वो हम आराम से ही करेंगे, ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा अधिनियम और नियम 1968 के किस धारा के तहत नागरिक सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का आग्रह किया है? तो ये जितने भी नागरिक सुरक्षा उपाय हैं उनको बढ़ाने का आग्रह धारा 11 के द्वारा किया गया। धारा किसके द्वारा? 11 के द्वारा। 30 नंबर क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने किस देश क्षेत्र के लिए पनडुब्बी केबल योजना शुरू किया है? तो आपको पता होना चाहिए जो पनडुब्बी केबल योजना शुरू किया गया है ये शुरू कौन करता है? सूचना सेवा केंद्र करता है महासागर का, और ये हुआ है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। 31 नंबर क्वेश्चन है कि 4 दिवसीय विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का जो आयोजन हुआ है ना, ये कहाँ हुआ है? तो ये वाशिंगटन डीसी में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो वाशिंगटन डीसी में हुआ है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि डैश ने प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 को लेकर यूनेस्को को खुद से अलग कर दिया है। तो यूनेस्को को खुद से अलग जो है वो एक अमेरिका ने किया है। इसका आंसर मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि मैंने सुना अमेरिका ने किया और यहाँ पे निकारागुआ दिया हुआ है। तो आप एक बार चेक कर लेना कि निकारागुआ होगा या फिर अमेरिका होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकी पादरी रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट नए पोप चुने गए हैं और वह किस नाम से जिम्मेदारी संभालेंगे? तो अमेरिका के जो नए पादरी है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, उनका नाम है पोप लियो 14। पोप लियो, इसको हम 14 ही पढ़ेंगे। तो भारतीय नौसेना को मिली पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्धपोत का नाम क्या है? तो भारत की सेना को एक नया एंटी सबमरीन युद्धपोत मिला है जिसका नाम है अर्नाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझसे भी पूछा गया था बीपीएससी एडीओ क्वेश्चन में। अर्नाला इसका आंसर होगा।
35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश के साथ मिलकर डैश भारत की पहली चीता संरक्षण गलियारा में शामिल होगा। तो मध्य प्रदेश के साथ अब राजस्थान को भी मिलाया जा रहा है चीता के संरक्षण के लिए। अब मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान को भी मिलाया जा रहा है। चलो 36 नंबर क्वेश्चन है कि किस शहर में वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए प्रायोगिक क्लाउड सीडिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो ये जो प्रायोगिक क्लाउड सीडिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, ये किसको दी गई है? तो ये दिया गया है आपको दिल्ली को दिया गया। सबसे प्रदूषण ज़्यादा तो हमें दिल्ली में ही दिखते हैं और पॉपुलेशन भी ज़्यादा दिल्ली में ही दिखते हैं। तो दिल्ली में पॉल्यूशन और पॉपुलेशन दोनों है। 37 नंबर है कि पुलित्जर पुरस्कार के 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। आपका 4 स्टेटमेंट दिया गया। ये जो पुलित्जर पुरस्कार है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दिया हुआ कि सार्वजनिक सेवा प्रो पब्लिक दिया हुआ कि प्रो पब्लिका के द्वारा होता है, सही बात है। खोजी रिपोर्टिंग जो है वह समाचार एजेंसी राइट्स दिया हुआ है, तो समाचार एजेंसी राइट खोजी रिपोर्टिंग, ये भी बात सही है। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग जो है रिपब्लिक टीवी करता है, ये बात गलत हो गया। और काल्पनिक जिसको बोलते हैं फिक्सन जेम्स करता है, ये बात सही है, काल्पनिक जेम्स। चलो सार्वजनिक सेवा प्रो पब्लिका और खोजी रिपोर्ट समाचार एजेंसी राइट्स काल्पनिक जेम्स, गलत हो गया। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग रिपब्लिक टीवी। अब 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दिया हुआ है कि 26वां संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस 12 मई 2025 को कहाँ मनाया गया? तो 12 मई 2025 को मनाया गया वियतनाम में। आपको याद होना चाहिए जो वैसाख दिवस है ये वियतनाम में मनाया गया। 39 नंबर क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रणाली जो है प्रदर्शनी 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है ये सिंगापुर में हुआ है। चलो अब 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि डैश ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित किया है। तो ये जो वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन था इसको संबोधित जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए हैं। नेक्स्ट है 41 नंबर की केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद। आपको पता होना चाहिए कि सीबीआई के निदेशक कौन है, तो वो प्रवीण सूद है। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। नेक्स्ट है कार्यालय को डैश वर्ष के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। तो प्रवीण सूद ने कार्यालय को 1 वर्ष बढ़ाने का फैसला किया है। 42 नंबर क्वेश्चन में आता है कि कान्हा शांति वनम में दुनिया के पहले ऊर्जा संचार उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया है। तो बाबूजी वनम का उद्घाटन जो है वह तेलंगाना ने किया है। किसने किया है? तेलंगाना ने किया है। 43 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि डैश में वैश्विक परिस्थिति तंत्र बहाली निगरानी को बढ़ावा देने के लिए HIM4 और नेट्यूरी पहल शुरू किया। तो ये FAO ने शुरू किया, FAO ने पहल याद रख लेना आप। 44 नंबर है कि द अनडाइंग लाइट, ये जो द अनडाइंग लाइट दिया हुआ है ए पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया किसकी रचना है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एडीओ में भी पूछा गया था, बीपीएससी में भी पूछा जाता है कि द अनडाइंग लाइट ये जो पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो है ये पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट जो है ये रचना है गोपाल कृष्ण गांधी की। किसने की? तो गोपाल कृष्ण गांधी। 45 नंबर है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के राष्ट्रव्यापी समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो राष्ट्रव्यापी समारोह का आयोजन हुआ था ये विशाखापत्तनम में हुआ था, 21 जून को हुआ था और आंध्र प्रदेश में है विशाखापत्तनम। अब हम 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि किस राज्य में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के सम्मान में प्रतिमा का अनावरण किया और सड़क का नाम बदला है? तो चलो ये जो हमारे अमित शाह ने हैं इन्होंने सड़क का नाम बदल करके क्या रख दिया है? तो ये न्यू दिल्ली में बदल दिया है सड़क का नाम। 47 नंबर क्वेश्चन आता है कि शहर के आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के लिए वैश्विक नेटवर्क का सदस्य बन गया है। तो वैश्विक नेटवर्क का जो सदस्य है ये कोझिकोड है। कौन है? तो वैश्विक नेटवर्क का सदस्य कोझिकोड है। 48 नंबर है कि भारतीय सेना ने किस अभियान के तहत कुल 9 आतंकी स्थानों को निशाना बनाया? वाह, आपको पता होना चाहिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें 9 आतंकी स्थानों को ठिकाना बनाया गया था। चलो 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला मानव मिशन गगनयान किस वर्ष अंतरिक्ष में आएगा? तो ये जो गगनयान जो है ये अंतरिक्ष किस वर्ष आएगा? तो आपको पता होना चाहिए मानव मिशन गगनयान जो लॉन्च होगा वो 2027 में लॉन्च होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और डैश ने मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
तो ये एफटीए को सफलतापूर्वक पूरा जो है वो यूके ने किया है। किसने किया है? तो यूके ने पूरा किया है। तो हमारा 50 क्वेश्चन रिवीजन होता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा रिवीजन करके ऐसे में। अब 51 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्वे ऑफ इंडिया के अद्यतन पद्धति के बाद भारत की तट रेखा की लंबाई संशोधित कर कितना किलोमीटर हो गई है? तो ये 2025 का करंट अफेयर है। पिछले साल पूछा गया था तट रेखा की लंबाई कितनी बढ़ गई है। तो गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है और ये दिया हुआ 11,098.81 किलोमीटर। तो 11,098.81 किलोमीटर, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल ये पूछा गया था। 52 नंबर क्वेश्चन है कि IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो GDP किस वर्ष तक जापान को पछाड़ कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो जापान को पछाड़ दिया है और 2025 में चौथे नंबर पे अर्थव्यवस्था आ गई है भारत की। 53 नंबर है कि UNDP रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कौशल क्षमता पूरे विश्व में सबसे अधिक किस देश की है? तो कौशल क्षमता, वाह, यहाँ दिया हुआ कौशल क्षमता जो पूरे विश्व में सबसे अधिक जो है वो भारत की ही है। वाह, भारत की है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के नए चांसलर जो है किसे बनाया गया? ये फ्रेडरिक मेर्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल आया था, इस साल तो आने की संभावना कम है, बट इम्पॉर्टेंट है कि जर्मनी के जो नए चांसलर है वो फ्रेडरिक मेर्च। 55 नंबर है जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पूर्ण चक्रण नीति 2025 को मंजूरी देने वाला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। जहाज का निर्माण करेगा, मरम्मत करेगा और इसका पुनः चक्रण करेगा। कौन करेगा? महाराष्ट्र करेगा। चलो अब 56 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 10 से 31 मई तक कहाँ आयोजन किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया था। 72वां मिस वर्ल्ड का आयोजन जो वो हैदराबाद में किया गया था और एडियो में ना मिस वर्ल्ड का नाम भी पूछ दिया गया था। 57 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया विकास बैंक के गवर्नर बोर्ड की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई थी? तो ये जो इनकी वार्षिक बैठक हुई थी ये इटली में हुई थी। किसने की थी? वित्त मंत्री ने किया था। तो एशिया विकास बैंक के गवर्नर जो बोर्ड की 58वीं वार्षिक बैठक हुई थी ये इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। 19वें संस्करण सुदीरमन कप 2025 किस टीम ने जीता है? तो ये जो 19वां संस्करण सुदीरमन है 2025 में चीन ने जीता है। 59 नंबर क्वेश्चन आता है कि IPAR द्वारा विकसित भारत की पहली 2 जीनोम संपादित चावल किस्मों को किसने जारी किया है? तो ये जो 2 जीनोम संपादित चावल का किस्म था ना उसने शिवराज सिंह चौहान ने जारी किए थे। शिवराज सिंह चौहान जी जारी किए थे। IPAR द्वारा विकसित किया गया था भारत की 2 जीनोम संपादित चावल की किस्म और ये जारी किए थे शिवराज सिंह चौहान ने। 60 नंबर क्वेश्चन आता है कि विश्व बैंक मुख्यालय में 5 से 8 मई तक होने वाले विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में वैश्विक भूमि सुधार वार्ता का नेतृत्व किस देश ने किया है? तो ये जो वैश्विक भूमि सुधार वार्ता का नेतृत्व है ये भारत ने किया है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि डैश ने भारत की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए हॉक आई 360 की तकनीकी की बिक्री को मंजूरी दिया है। तो ये जो हॉक आई 360 की तकनीकी को मंजूरी दिया ये अमेरिका ने दिया है। अब आता है 62 नंबर AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है जो कि AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला भारत का पहला देश जो है वह कौन बना है? ये बना है मध्य प्रदेश। चलो अब हम 63 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि सिंगल प्लेटफॉर्म ICINET ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये ऐप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐप का नाम है ICINET ऐप जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। किसने? तो इलेक्शन कमीशन ने। नेक्स्ट आपका आता है 64 नंबर में कि केयर एज रेटिंग की नवीनतम स्टेट रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो ये जो केयर एज रेटिंग नवीनतम स्टेट रैंकिंग था इसमें फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 निम्नलिखित का विचार कीजिए। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था ना, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से उद्घाटन किया था। सही बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने ही किए थे वीडियो संदेश के माध्यम से। सेकेंड स्टेटमेंट है कि बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का आयोजन हुआ है। ये भी बात सही है, 7वां संस्करण था। और ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर जो वह गजराज सिंह थे। चलो गजराज सिंह थे, तीनों सही हो जाएगा।
66 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये जो प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का, इसका आयोजन जो है दिल्ली में हुआ था। किसने किया था? राष्ट्रपति जी ने किए थे और दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में हुआ था राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन, दिल्ली में हुआ था, राष्ट्रपति ने किया था। 77 है, प्रधानमंत्री ने डैश में DRDO के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखा है। तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, इन्होंने DRDO के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखे थे। ये कहाँ रखे थे? तो ये दिया हुआ नागाल लंका, जो कि मतलब आंध्र प्रदेश में, नागालयंका आंध्र प्रदेश में है। अब 68 है कि वेब शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की लाइव इवेंट इकोनॉमी ए स्ट्रेटेजिक ग्रोथ इम्परेटिव श्वेत पत्र किसने जारी किया है? तो ये श्वेत पत्र जारी किया डॉक्टर एल मुरुगन श्वेत पत्र डॉक्टर एल मुरुगन। 69 या निम्नलिखित में विचार कीजिए कि अंगोला को सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन का ऋण दिया है। तो 200 मिलियन का ऋण का डॉलर जो है वो किसने दिया है? तो अंगोला ने दिया है। $200 मिलियन का ऋण अंगोला को दिया गया है। सशस्त्र बल के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन का डॉलर अंगोला को दिया गया है। भारत और अंगोला के राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ का भी प्रतीक है। 3 नंबर है कि भारत और अंगोला ने कृषि, पारंपरिक चिकित्सा और सांस्कृतिक समझौता किया है। भारत और अंगोला ने कृषि, पारंपरिक चिकित्सा और सांस्कृतिक समझौता किया है। 70 नंबर क्वेश्चन आता है कि वर्ष 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? तो ये जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी है, ये सुभाषिस बोस को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी सुभाषिस बोस को चुना गया है। 71 नंबर है, भारत सरकार ने डैश से भारत में आयोजित या फिर निर्यातित सभी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। तो पाकिस्तान के सभी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसने लगाया? तो भारत ने लगाया है। 72 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि राष्ट्रीय विकिरण मिशन NANMM के व्यापक ढांचे को डिज़ाइन करने के लिए किसके अध्यक्षता में अंतर मंत्रालय समिति गठित की गई है? तो ये जो अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया है वो BVR सुब्रमण्यम ने किया है। BVR सुब्रमण्यम ने किया है। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं कि आपका 57 नंबर क्वेश्चन है कि ये जो चलिए आप 73 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक आबादी का लगभग कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो आर्थिक असुरक्षा का सामना जो 60% लोग कर रहे हैं। कितना परसेंट? तो 60% लोग जो है आर्थिक सुरक्षा का सामना कर रहे हैं। 74 है, भारतीय मूल के डैश को एक्सियोम स्पेस का CEO नियुक्त किया गया। तो आपको पता होना चाहिए CEO कौन है एक्सियोम स्पेस का? तो वो तेजपाल भाटिया है। कौन है? तो तेजपाल भाटिया। 75 है, विझिन्न जाम इंटरनेशनल डीप सी पोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये जो विझिन्न जाम इंटरनेशनल डीप सी पोर्ट है ना, ये तिरुवनंतपुरम में है। विझिन्न जाम इंटरनेशनल डीप सी पोर्ट तिरुवनंतपुरम कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम। चलो अब 76 नंबर में है कि दुनिया भर में तटीय पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा हमारे महासागर को पुनर्जीवित करें नामक एक नई वैश्विक पहल का शुभारंभ किसने किया? तो इस पहल का शुभारंभ जो किया गया वह डायनामिक प्लैनेट, सही बात है, नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी, सही बात है, डेविड एटनबरो, ये भी बात सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 77 नंबर में है कि 86वीं BWF वार्षिक आम बैठक में 2025 से 29 के कार्यकाल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये जो बैडमिंटन हुआ था ना, बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष जो है वह खुनिंगम पटामा लिस्वाटर कुल, थोड़ा लंबा नाम हो गया तो खुनिंगम याद रखेंगे। खुनिंगम पटामा याद रखेंगे, जो कि इंडोनेशिया का है, खुनिंगम पटामा। 78 है कि कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज थीम के साथ पहले विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जो विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन था ना, इसका आयोजन मुंबई में हुआ था। विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर का सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये मुंबई में हुआ था। 79 है कि डीपो दर्पण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो ये जो डीपो दर्पण पोर्टल का उद्देश्य है ये क्या है? तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट में है कि जेनरिक दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। ये गलत बात हो जाएगा, जेनरिक दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना नहीं दिया हुआ।
बी नंबर क्वेश्चन है सब्जियों की भंडारण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, नहीं ये भी नहीं होगा। वैक्सीन भंडारण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, ये भी नहीं होगा। खाद्यान्न भंडारण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, हाँ ये बात सही है कि खाद्यान्न भंडारण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। 80 क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट कुइपर के तहत अपने 27वें उपग्रह का पहला बैच अंतरिक्ष में डैश ने प्रक्षेपित किया था। ये जो प्रोजेक्ट कुइपर था ना, इसके तहत 27 उपग्रहों का बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। ये किसने किया था? तो अमेजन ने किया था। किसने किया था? अमेजन ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन, प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन। 81 है प्रमुख दिवस एवं उसके महत्व के बारे में दिया गया। कुछ दिवस से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो 4 दिवस है यहाँ पे, देखते हैं कौन सा सही है। तो बी नंबर दिया हुआ है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो वह 3 मई को मनाया जाता है, तो आपको होना चाहिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, सही बात है। इंटरनेशनल प्रेस दिवस हो जाएगा 3 मई, सही बात है। इंटरनेशनल नो डाइट डे ये 6 मई को, सही बात है, मई का ही दिया हुआ है कि इंटरनेशनल नो डाइट जो वह 6 मई, सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, ये भी सही बात है। एक गलत हो जाएगा कि ये जो श्रमिक दिवस दिया हुआ है वो 2 मई को मनाया जाता है, गलत है। लेबर डे जो है वह 1 मई को मनाया जाता है, ये बात सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये शुरू कब हुआ था, तो ये 1919 में शुरू किया गया था। तो इसमें 3 दिवस दिए हुए हैं, चारों दिवस जो वो सही हो जाएंगे। पहला लेबर डे 1 मई को, और इंटरनेशनल प्रेस दिवस जो है 3 मई को, इंटरनेशनल नो डाइट जो है 6 मई को, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है 12 मई को। अब हम 82 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड है, इनके जो अध्यक्ष हैं तो ये आलोक जोशी है। कौन है? तो आलोक जोशी जो है वो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आलोक जोशी जो है वो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आता है 83 नंबर क्वेश्चन कि अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं पर अंतर्राष्ट्रीय चार्टर का प्रमुख किसे चुना गया है। तो ये जो अंतरिक्ष और प्रमुख आपदा थे, इनके अंतर्राष्ट्रीय जो चार्टर है ये किसे चुना गया, तो ये इसरो को चुना गया। तो इसरो को जो है वो चुना गया अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं और अंतर्राष्ट्रीय चार्टर के लिए, इसरो को। अब 84 नंबर क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक एवं उसके लेखक के संबंध में गलत बताना है। मतलब कुछ पुस्तक लॉन्च किए गए, तो हमें बताना है उसके लेखक कौन कौन से, इसमें सिर्फ गलत चूज़ करना है। तो सही हम चूज़ कर लेते हैं, गलत हो जाएगा अपने आप। तो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि ये जो फॉली एस नरीमन, ये जो फॉली एस नरीमन है, ये बियॉन्ड द कोर्ट रूम लिखे हैं, बियॉन्ड द कोर्ट रूम। एक लेखक है जिनका नाम है फॉली एस नरीमन, फॉली एस नरीनम सॉरी नरीमन, फॉली एस नरीमन इनके जो लेखक हैं, और इनके जो पुस्तक है उनका नाम है बियॉन्ड द कोर्ट रूम, ये सही बात है। बियॉन्ड द कोर्ट रूम किसने लिखा है, तो फॉली एस ने लिखा है बियॉन्ड द कोर्ट रूम। नेक्स्ट है कि शशि थरूर, ये जो शशि थरूर है द अनडाइलिंग लाइट, ये जो द अनडाइलिंग लाइट जो है ये शशि थरूर ने लिखा है, गलत बात है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हरि सिंह राणा जो है मेरे अच्छे दिन आएंगे। देखो हिंदी के लेखक कितने अच्छी हिंदी लिखते हैं कि हरि सिंह राणा, ये जो हरि सिंह राणा इन्होंने लिखा है मेरे अच्छे दिन आएंगे, मेरे अच्छे दिन आएंगे, किसने लिखा? हरि सिंह राणा ने लिखा है। नेक्स्ट है अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने लिखा है रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो रामानुजन जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन है, रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन है, ये किसने लिखा है? तो ये अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने लिखा है, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। नेक्स्ट हम आते हैं 85 क्वेश्चन नंबर में कि ये जो दिया हुआ है कि 2026 के एशियाई खेलों में क्रिकेट रहेगा और बरकरार डैश पहली बार शामिल होने के लिए तैयार होगी। तो पहली बार जो इसमें शामिल होने जा रही है वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, मतलब मार्शल आर्ट्स को शामिल किया गया है एशियाई खेलों क्रिकेट। ये जापान का हो जाएगा खेल है, एशियाई खेलों में क्रिकेट रहेगा, जापान में हुआ था पहली बार। नेक्स्ट ये 86 नंबर प्रधानमंत्री ने किस जिले में 29,930 करोड़ रुपए की लागत वाली नाबी नगर सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण 2 की आधारशिला रखी है। तो ये जो सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण 2 का शिलान्यास रखा गया, ये औरंगाबाद में रखा गया। औरंगाबाद कहाँ पे है? तो ये बिहार दिया हुआ है, औरंगाबाद में रखा गया। 87 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर पर तय किए गए 95% साक्षरता मानक को पार करने वाला देश का
दूसरा राज्य कौन बना है? चलो देश का पूछ रहा है, कौन है जिसने 95% साक्षरता जो पूरा कर चुका है। समझो 95% साक्षरता जो है उनका पूरा हो चुका है, ऐसा कौन सा देश है? तो ये देश आपका हो जाएगा, एक सेकेंड। तो आप देखो, ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, 95% साक्षरता दर किसने हासिल कर लिया है? तो फर्स्ट में दिया हुआ है मिज़ोरम, थर्ड में दिया हुआ है केरल और सेकेंड में दिया हुआ है गोवा। फर्स्ट मिज़ोरम, थर्ड केरल और सेकेंड गोवा। लद्दाख इसमें ऑप्शन नहीं होगा। चलो 88 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने शांति मिशन में सेवा के दौरान शहीद हुए किस भारतीय शांति रक्षक को डैंग हैमर सॉल्ट पदक से सम्मानित किया गया? तो एक शांति मिशन में सेवा के दौरान जितने भी शहीद हुए थे ना भारतीय शांति रक्षक, उनको सम्मानित किया है अमिताभ झा ने, और हवलदार संजय सिंह को, मतलब ये दोनों हो जाएंगे। तो ये एक शांति रक्षक पदक था जिसका नाम है डैग हमर सॉल्ट। ये दो लोगों को दिया गया, एक का नाम है अमिताभ झा और एक का नाम है हवलदार संजय सिंह। अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह। 89 क्वेश्चन पे है कि अंकुर दिया हुआ है कि अटाल नेटवर्क फॉर नॉलेज का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये जो अटाल नेटवर्क फॉर नॉलेज का शुभारंभ है ये ओडिशा में किया गया है, ओडिशा में, और इनके सीएम ने किया, ओडिशा में किया गया और सीएम ने किया है। 90 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में कितने नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया है? तो हमारी जो राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, जिसने राष्ट्रपति भवन में एक नर्सिंग पेशेवर का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये 15 लोगों को प्रदान किया गया है। 91 क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट्स के 17वें संस्करण का आयोजन हुआ है? तो 17वें संस्करण का आयोजन जो है वह मंगोलिया में किया गया है। तो क्या किया गया था? सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज ना, ये मुझसे मतलब 4 क्वेश्चन थे AUDO में मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट। तो मुझसे पूछा जाएगा BPSC क्वेश्चन में कि ये जो नोमैडिक एलिफेंट है ये भारत और किसके बीच हुआ था? तो नोमैडिक एलिफेंट जो भारत और मंगोलिया के बीच हुआ था। कहाँ? तो भारत और मंगोलिया के बीच। 92 क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित 7 समिट्स चैलेंज को पूरा करने वाला भारत के सबसे कम उम्र के और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। तो विश्वनाथ कार्तिकेय, ये जो विश्वनाथ कार्तिकेय हैं जो कि सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने, विश्वनाथ कार्तिकेय। 93 नंबर क्वेश्चन है कि 22वें सांगरी ला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से कौन शामिल हुआ था? तो ये जो 22वां सांगरी ला वार्ता एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन हुआ था ना, उसमें भारत की ओर से अनिल चौहान ने हिस्सा लिया था। अनिल चौहान जो हमारे CDS अध्यक्ष हैं, अनिल